चलिए आगे बढ़ते हैं, सियासी गलियारे का रुख करते हैं जिसमें हलचल आरजेडी खेमे में बनी रही। आरजेडी के स्थापना दिवस समारोह और इस स्थापना दिवस के अवसर पर 13वीं बार लालू प्रसाद यादव की ताजपोशी बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष के लालू प्रसाद यादव को बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुन लिया गया है और इसको लेकर उनकी ताजपोशी की गई। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में खुला अधिवेशन भी हुआ। इससे पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो चुकी थी जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए और इस राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लालू प्रसाद यादव ने संबोधन के दौरान सरकार बनाने, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की कार्यकर्ताओं से अपील भी की है। क्या कुछ कहा बैठक के दौरान प्रमुख नेताओं ने, वो भी सुनाते हैं आपको। सबको बदलने के लिए गरीब को चाहता नहीं है मोदी जी, यहाँ गरीब रहा, गरीब को सरकार भाई, जब गरीब को सरकार बनता है तो जमीन लग जाता है, ये लोग सरकार बनता है तो जमीन लग जाता है। तो गरीब को सोचना चाहिए, गरीब को चलाना चाहिए, अगर पिछड़ा सबको चलाना चाहिए, दलित हो, मान दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक भाई हो, आदिवासी भाई हो, ऐसा जुड़े अखबार हत्या कोई नहीं डर दिखाएगा जी। हम जिस दिन वोट लिए थे 17 महीनों वाला, उस दिन कहीं आरा में कुछ घटना हो गई थी तो यही मीडिया के लोग लिखते थे जंगल राज रिटर्न्स। आज क्या है, आज क्या स्थिति है बताइए। कहीं भी जाओ, ब्लॉक थाना जाओ, घूसखोरी बढ़ी है, बड़ी कितना घोटाला हो रहा है, सबको छुपा दिया जाए। चुनाव का समय निकट है, बहुत नजदीक है। हम सबको, आप लोगों को एकदम एकजुट हो जाना है, जाके गरीबों को बताना है कि क्या क्या पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कर रही है और अपने पार्टी को, अपने संगठन को काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। चुनाव का समय निकट है। चलिए तो सहयोगी आशुतोष का रुख करते हैं। आशुतोष, सरकार को लेकर संघर्ष जारी रहेगा, लेकिन महत्वपूर्ण लालू प्रसाद यादव के संबोधन में ये समझ में आया कि तेजस्वी यादव को सभी लोग लग के सीएम बना दें। नहीं, बिल्कुल, और पूरे कार्यक्रम का मकसद भी लगभग यही था। ये जरूर था कि स्थापना दिवस था 29वां आरजेडी का और इस स्थापना दिवस के दौरान आरजेडी के नेताओं ने संकल्प लिया कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाकर लालू प्रसाद यादव को एक बड़ा गिफ्ट दिया जाए। और स्वाभाविक तौर पर ये बड़ी जिम्मेवारी लालू प्रसाद यादव बीमार रहते हुए भी इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये चुनाव काफी अहम है तेजस्वी यादव के भविष्य के लिए, कैरियर के लिए, और वो चाहते हैं कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए तेजस्वी यादव को उस उपलब्धि तक ले जाए। और यही वजह रही कि एक बार फिर से पार्टी ने फैसला लिया कि लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लालू प्रसाद यादव की ताजपोशी हो गई और पूरे कार्यक्रम के दौरान लालू प्रसाद यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को ये फीडबैक भी दिया कि वो लगातार तेजस्वी यादव से बातचीत करते रहते हैं। तेजस्वी यादव लगातार अलग अलग जिलों में घूमते रहते हैं, लोगों से फीडबैक भी लेते हैं, मेहनत कर रहे हैं तेजस्वी यादव। और जहां तक टिकट बंटवारे का सवाल है तो वो तेजस्वी यादव से पूछकर फैसला लेंगे। बिल्कुल आशुतोष, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि लालू प्रसाद यादव का ये कहना तो समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएं, यानी कि नेतृत्वकारी भूमिका में वो हैं, लेकिन पार्टी की कमान लालू प्रसाद यादव के हाथ में है। ये भी उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि वो हर शाम, हर दिन के कार्रवाई की रिपोर्ट तेजस्वी यादव से व्यक्तिगत रूप से लेते हैं कि आज उन्होंने क्या किया, पार्टी में कहां क्या हुआ, ये सब रिपोर्ट लालू यादव लेते हैं। ये दर्शाना जरूरी है कि लगाम अभी लालू यादव के हाथ में ही है पार्टी की।
नहीं, बिल्कुल, और स्वाभाविक तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्टी जो धुरी है वो लालू प्रसाद यादव पर ही केंद्रित है, और यही वजह रही कि बीमार रहने के बावजूद भी लालू प्रसाद यादव को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि पार्टी को भी इस बात का एहसास है कि माइनस लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी को स्ट्रेंथ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, और यही वजह रही कि लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से जिम्मेवारी सौंपी गई है। तो तेजस्वी यादव की बात करें, राबड़ी देवी की बात करें, तेजस्वी यादव ने भी लालू प्रसाद यादव को बधाई दी, राबड़ी देवी ने भी बधाई दी। लालू प्रसाद यादव ने खास तौर पर राबड़ी देवी का जिक्र किया कि वो मेरा ख्याल रखती हैं, धर्मपत्नी के जितने भी कर्तव्य होते हैं राबड़ी देवी निभा रही हैं, तो उन्होंने धन्यवाद भी दिया राबड़ी देवी को। तो जो परिस्थितियां बन रही हैं उन परिस्थितियों में लालू प्रसाद यादव का अभी तेजस्वी यादव के साथ रहना, यानी पार्टी के साथ रहना राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, ये बेहद जरूरी था, और पार्टी ने यह फैसला ले लिया है। हालांकि इस कार्यक्रम के दौरान एक मैसेज ये भी देने की कोशिश की गई कि पार्टी के कार्यकर्ता नेता आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, लालू प्रसाद यादव जो फैसला लेंगे टिकटों को लेकर के वो सभी को सर्वमान्य होगा, इसमें कहीं भी कोई इफ बट की स्थिति नहीं बिल्कुल, होगी। यानी कि स्पष्ट तौर पर ये कहीं असंतोष की कोई भावना ना हो कि एक नए व्यक्ति को बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी न सिर्फ सरकार में देने के लिए लालू प्रसाद यादव लालायित हैं, बल्कि संगठन में भी सारे कामकाज की जिम्मेदारी तेजस्वी को सौंप दी गई है। तो कहीं कोई असंतोष न हो, ये दर्शाने के लिए लालू प्रसाद यादव ने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी में रिपोर्टिंग अथॉरिटी और निर्णायक फैसले लेने का हक लालू प्रसाद यादव ने अपने पास रखा है, और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाए इसकी अपील उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से की है। देखना दिलचस्प होगा कि लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में अब विधानसभा चुनाव में संगठन का क्या प्रदर्शन होता है। धन्यवाद आशुतोष इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।